शबनम पांडे जी, एक बात तो है, अगर वो ये कह रहे थे कि हम पाँव पाँव विधानसभा आना चाहते तो इसमें कौन सी मुश्किल थी, पाँव पाँव आ जाते। नहीं, आप वो थके ना, इसकी चिंता थी आपको क्या? नहीं ना। देखिए अमिताभ जी, पाँव पाँव वो आना चाहते थे, हाँ। लेकिन आधे रास्ते वो बैठ गए, वो अरे थक गए। आपने बैरिकेटिंग करा दी भैया, अब फिर कैसे आते? नहीं नहीं, उन्हें वीआईपी रोड से होते हुए उन्हें आने का रास्ता दिया गया, पर वो खुद बैठ गए, क्योंकि लंबे समय तक कोई एसी में बैठा रहे और फिर उसे विधानसभा तक पैदल चलना पड़े तो निश्चित तौर पे मुसीबत हो सकती है। वो निश्चित तौर पे बैठ गए शबनम वहां। जी, और कितना वो दूर है विधानसभा और सपा का कार्यालय? भाई, हम लोग तो अब 10 गजब चक्कर करते हैं लगा आप भी। लेंगे विधानसभा से लेके 80 साल का कार्यालय, बुजुर्ग लेकिन भी चला है। अखिलेश जी वीआईपी हैं, अखिलेश जी वीआईपी हैं, तो अखिलेश जी खुद धरना करने वहीं पे बैठ गए। और जो पट्टी पे लिखे थे उसका ठीक उत्तर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बहुत बेहतर तरीके से दे दिया। जिस तरीके की वो सरकार बता रहे थे, उन्होंने उनकी पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से बताया, क्योंकि जिस बात को लगातार बताया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद वो अनदेखा करते हैं और लोकतंत्र का आड़ लेते हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ, परिवार तंत्र को बढ़ावा देने वाले, परिवार तंत्र में लोकतंत्र को लुप्त करने वाली पार्टियां आज जब बेरोजगार हो गई हैं तो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। और जब लोकतंत्र को मजबूत करने की बात थी तो ये परिवार तंत्र को मजबूत करने में लगे हुए थे। तो निश्चित तौर पे आज इन्हें सोचना होगा कि ये जनता के मुद्दे के लिए बाहर निकले थे या अपनी राजनीतिक जमीन अच्छा ढूंढने के ठीक, लिए एक बाहर मिनट निकले एक थे। विचित्र सवाल पूछ लेता हूँ शबनम जी, मन में आ गया तो पूछ रहे, बाकी आप मेरा जवाब जानते हो, जो मन में आ जाता है फिर पूछ तो लेते हो। अच्छा बताइए, क्या कौन से मुद्दे लेके निकले और कौन से कपड़ा पहन के निकले जब आप मानोगे कि जनता के लिए निकले हैं? मैं वही सलाह अखिलेश यादव को दूं कि भाई ऐसे रंग के कपड़े पहनो, ये तख्ती लो और इस रूट से जाओ। बताओ, लोहिया पथ से जाएं, शांति पथ से जाएं, कौन कहाँ है, हजरतगंज निशातगंज, क्या करें बताओ? वही सलाह दूं कि भाई टकराव छोड़ो, ये लोग तब मानेंगे कि ये जनता के लिए निकले हैं। वरना भाई जैसे सरकार अच्छा भी करे तो अखिलेश जी कहेंगे सरकार कुछ नहीं कर रही, वैसे ही वो कोई कपड़ा पहन के निकले, कोई तख्ती लेके निकले, कोई आंदोलन, आप कहोगे कि जी जनता के लिए तो निकल नहीं रहे। तो मैंने कहा दोनों से पूछ लूं, पहले आपसे पूछ लूं फिर इनसे पूछ लूंगा अपने आशीष जी से, क्या करें ये बताइए, मैं मीडिएट करूंगा। देखिए वो विपक्ष में है, तो उन्हें क्या जनता करें, वही के तो मुद्दे, बताओ ना, क्या करें ताकि आप ये मानोगे कि हाँ ये जनता की बात कर रहे हैं। नहीं हमें तो मानने की जरूरत नहीं है, वो विपक्ष में है, वो अपनी राजनीति करना उन्हें खुद आना चाहिए था, उन्हें खुद समझना चाहिए कि हमें एसी में नहीं बैठ के जनता के बीच होना चाहिए। अच्छा लेकिन जब मान लो घर में रहे तो छत पे बैठे, ये कमरा में ना बैठे, ये कह नहीं क्या? अरे कुछ वो सूर्य स्नान की थेरेपी थोड़ी लेनी है, या आप ऐसा तो करेंगे नहीं, जब भी घर में भी रहे तो कमरा में नहीं, छत पे बैठे जहाँ सीधी धूप आए, तो सनबर्न नहीं हो जाएगा। देखिए अमिताभ जी, वो एसी में बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। जनता को भी कोई आपत्ति नहीं है, जनता भी जानती है कि वो क्या राजनीति कर रहे हो, किस लिए राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो जनता भी जानती है और जनता ने रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शबनम जी एक मिनट सुनो ना, आप तो गंभीर नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये जिन कमरों में बैठते हैं उनमें क्या पंखा चलता है? नहीं ना। सारे एक एक मंत्री घर में 50-50 एसी लगे हैं, इतना उतना बिजली फूक रही जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऐसा मुझे बताओ जो केवल कौपीन बांध के छत पे धूप में टहल रहा हो, बोले एसी में नहीं रहना है। मुझे तो कोई मिला नहीं। छोटे छोटे नेता भी ठंडे में बिल्कुल चिल्ड बैठे, बिल्कुल आइसक्रीम टाइप की माहौल में। अमिताभ जी, एसी में बैठना गुनाह नहीं है, पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके अब ये बात देखो साफ हुई ना, अब ये कुछ ज्ञान की बात साफ हुई। कर्तव्यों का निर्वहन न कर एसी में आशीष बैठे चतुर्वेदी को रहना राहत हुई, आपत्तिजनक कम से कम एसी तो परमिसिबल हुआ। हाँ, वरना तो लग रहा था कि केवल उत्तर प्रदेश में एक ही आदमी एसी में बैठता है। जी देखिए, एसी का मसला पहले फरिया ले, हम लोग एसी का क्या करना है ये आप तय कर ले, या तो सब हटाओ।
देखिए, एसी में बैठने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सारे कार्यों को छोड़ के, अपने संगठन, अपनी अपनी पार्टी, सबको छोड़कर हम एसी में लुफ्त उठाते रहे, 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर राजनीति करना है तो निश्चित तौर पे धरातल पर उतरना होगा, जनता के नब्ज को देखना होगा और जनता के पक्ष में कार्य करना होगा। विपक्ष में बैठना केवल अपनी पार्टी को ये मजबूत करने के बजाय, गठबंधन को मजबूत करने के बजाय, सत्ता में रह के भी परिवार ही मजबूत करो और सत्ता के बाद भी परिवार के साथ एसी का लुत्फ उठाओ, ये राजनीति नहीं हो सकती कभी। एसी पर चला, कुछ धुंध साफ हुई। अभी मैं आशीष चतुर्वेदी के पास आऊंगा, एक छोटा सा सवाल नावेद शिको से लूंगा, फिर आशीष जी आपके पास आऊंगा, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। नावेद शिको, आपने कोई नेता ऐसा देखा जिसकी गाड़ी बिना एसी की हो, नॉन एसी कार में चलता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं है। मुझे नहीं लगता है मतलब कि सभासद भी बिना चिंटू से चिंटू, चिंटू से चिंटू, चिरकुट से चिरकुट, बिल्कुल न्यू कमर भी, कोई लखनऊ में ऐसा टकराया? कोई नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शबनम जी का बहुत इंटरेस्टिंग, आपने जो उनसे जो इन्होंने अपनी बात रखी है बहुत इंटरेस्टिंग रखी है। इन्होंने एक बात कही, जो एसी का सवाल आया, इन्होंने अंत में ये कह दिया कि एसी गुनाह नहीं है, लेकिन जनता का मतलब अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अखिलेश यादव आज निकले, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आज सड़क पे निकले, यानी उनके हिसाब से आज वो सड़क पे निकले जनता की आवाज लेकर। और उन्होंने एक और बात उसमें जोड़ी कि उनकी पुलिस उनको जाने दे रही थी, लेकिन वो थक गए थे और सड़क पर रश करने बैठ गए। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर ये सच बात है तो मुझे लगता है ब्रेकिंग है कि अखिलेश यादव 2 किलोमीटर। ठीक, रुकना होगा, इस बात को नहीं मान सकते, क्योंकि ये पहले के लोग पांव पांव चलते थे, इसलिए मजबूत होते थे। मुलायम सिंह, कल्याण सिंह की पीढ़ी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पीढ़ी ये शरीर का उतना ध्यान रखती है कि ये तो बात मैं नहीं मान सकता कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से अखिलेश यादव चल ना पाए। नहीं, ये तक मैं जानता हूं उतना सब फिटनेस कॉन्शियस हैं नई पीढ़ी के सारे राजनेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई भाजपा कांग्रेस का मतलब नहीं, उतने परफेक्ट हैं। ममता बनर्जी को ले लीजिए, 1.5 घंटा ट्रेडमिल करती हैं ममता बनर्जी। अब कोई ये कहे कि ममता जी 2 किलोमीटर चल ही नहीं पाई, नहीं, वो पूरा कलकत्ता नाप देंगी पैदल पैदल, इसलिए ये बात नहीं थी। आशीष चतुर्वेदी, आपको कुछ राहत हुई? एसी का झंझट मैंने क्लियर कराया, अब चला सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने बहुत सही सवाल उठाया था कि इन्होंने जवाब नहीं दिया, इनके पास जवाब नहीं था। एक्चुअली आपने ऐसा सवाल नहीं, जवाब तो दिया, जवाब आपने स्वीकार कर लिया। नहीं, अरे रुचिन, आपके बोलने थोड़ी होता, किसने स्वीकार कर लिया? आपसे पूछा गया था कि वो आपने बहुत बढ़िया बोला, आप मानेंगे कि जनता के लिए उठा जी, जब जनता के लिए उतरी है समाजवादी पार्टी, तो किन मुद्दों पे मानेंगे? तो देखिए, आपने बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं अखिलेश जी को। कमरे से निकालना कितना मुश्किल होता होगा कार्यकर्ता नेताओं को सपा में, वो आप बढ़िया समझ रहे हैं, इसीलिए आपने बहुत बढ़िया कहा। मैंने कहा कर्तव्यों का निर्वहन करें, एसी में बैठ के करें या बाहर करें, लेकिन करें तो सही, 10 से 5 की नौकरी ना करें। फिर आप पुलिस लगा के वो विधानसभा ही तो जा रहे थे। नहीं, पुलिस ने बस उनको वीआईपी रोड से जाने की कहा, पुलिस कहीं रोक नहीं रही थी। सारे पार्टी के लोग आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी बैठ गए। अब वो कितना ट्रेडमिल पे चलते हैं और सड़क पे चलना, दोनों में अंतर है, ये भी मैं बता दूं। जो खाली ट्रेडमिल पे चलेगा वो सड़क पे नहीं चल सकता, लेकिन जो दोनों पे चलेगा तभी चल पाएगा। सड़क पे चलना मुश्किल है, ट्रेडमिल पे आसानी से चला जा सकता है, 1.5 घंटे चला जा सकता, पर सड़क पे चलने पे धूप भी लगती है, हवा भी लगती है, नाजुक है हमारे अखिलेश यादव जी। भले गुंडों की पार्टी है, पर अखिलेश यादव जो नाजुक है, वो मुलायम सिंह यादव नहीं है। आशीष चतुर्वेदी, चलिए खुले मंच पे कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग साथ में फुटबॉल खेलते हैं। आप शर्त लगवा लीजिए, आपके मौर्य जी, योगी जी, या वो कौन है, योगी जी तो एसी में भी नहीं बैठते हैं, योगी जी तो बगैर एसी के घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं। टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, वही चैनल। हाँ, मैं भी टीवी चैनल पे आपको कह रही हूँ, योगी जी बगैर एसी कमरे में रहते हैं
और पूरे समय पैदल चलते हैं, आप देख चुके हैं। केशव मौर्य जी हो या पाठक जी हो, सभी लोग धरातल पर रहते हैं। समझ में गाड़ियां जाती है उसमें कौन बैठ के जाता है? आप तो कह रही पूरे टाइम पैदल चलते, आप कह रही पूरे टाइम पैदल चलते, गाड़ी कौन बैठ के जाता? फोटो देख सकते हैं। देखिए, आपने खुद देखा है कि जितने जिलों में 6 महीने के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी भ्रमण करते रहे हैं अपने सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए, आप उस 6 महीने का भी अगर आंकड़ा निकाल लेंगे अखिलेश जी का, तो मैं मान जाऊंगी अगर उनसे आगे हो। हर वक्त धरातल पर रहते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 जिले का भ्रमण करते हैं, तो उनकी कर्मठता और उनका जनता के प्रति समर्पण, ठीक है, अब आएंगे आशीष बाबू, दोबारा में आएंगे आपके पास, दोबारा में आएंगे। मुर्तजा अली, ठीक, आशीष बाबू आएंगे, मुर्तजा अली जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है उत्तर प्रदेश में कि सास ने बहू से कहा कि भाई तू आटा गूंथते समय हिलती क्यों है? क्या अब ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है ना कि आटा बिना ऐसे ऐसे किए गूंथ लोगे क्या? लेकिन अब सास है, कह सकती है। तो राजनीति को ऐसा मत बनाइए। मुर्तजा अली साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये था जी कि आदरणीय शिवपाल यादव जी एक बार गंगा जल तुलसी पत्ता हाथ में लेके साफ क्यों नहीं कर देते? हर 10 दिन में नई कहानी आती है। बोले जी हाँ सपा में है, बोले सपा के मेंबर है, फिर कहते सपा से नहीं है, फिर कहते हम यहाँ हैं, फिर वहां। कोई एक बात कर लो यार। नहीं, अब उब गए लोग। नहीं, कभी वो कहते जी हमारा इस्तीफा कहां दिया, हम तो सपा के चुनाव चिन्ह से चुन के आए। आज मैं सुन रहा था वो कह रहे थे हमारा सपा से क्या लेना देना। तो फिर वो विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए गए, फिर इसकी शिकायत क्यों थी? तो क्या है अभी स्टेटस, क्या है भैया मुर्तजा जी? अमिताभ जी, एक चीज आपकी क्लियर मैं कर दूं जी कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने परिवार को बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा बड़ा किया, और किसी परिवार को बनाने में सालों की मेहनत लगती है और उस मेहनत को झट से अलग नहीं किया जा सकता है। एक पारिवारिक मामला था जो चल रहा था, कभी प्लस कभी माइनस। अच्छा। मगर अब ये फाइनली डिसीजन हो गया है, मैं आपके संज्ञान में भी ला दूं, क्योंकि अभी हमारी पार्टी का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें ये पास किया गया है कि अब हमारा सापा से किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी स्तर पर किसी भी पार्टी से हो सकता है, मगर सापा के साथ नहीं किया जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो किस पार्टी से और किस तरह का तालमेल करें। ये दूसरी चीज। तो अब ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले बार क्योंकि चुनाव में 2022 के चुनाव में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए भी माननीय अखिलेश को अपना नेता मान लिया था, उनको मुख्यमंत्री भी मान लिया था। मगर जिस हिसाब से सापा की तरफ से जो रिस्पांस और जो प्रतिक्रिया मिली वो उनके विपरीत थी और उनके स्वाभिमान के खिलाफ थी, उनकी गरिमा के खिलाफ थी। इसलिए अब यह फाइनल हो चुका है कि अब हमारा सापा से किसी तरह का तालमेल नहीं हो सकता। उसका एक कारण ये भी है कि अखिलेश यादव जी जो है उनको संगठन का बिल्कुल अनुभव नहीं है। कब बाहर निकलना चाहिए, अब जब सदन चल रहा तो सदन के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब सदन के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए था तब वो सदन की ट्वीट करते हैं बैठ के बाहर।